आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जॉइंट एक्शन कमेटी पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से। ये जॉइंट एक्शन कमेटी कई एसोसिएशंस की एक मुत्तहदा अम्ब्रेला कमेटी है, जिसमें तमाम पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन, रिटेल शॉप ओनर्स एसोसिएशन और होलसेल शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन का ये संगठन है। इसमें आप तमाम मीडिया के रेस्पेक्टेड पर्सन्स का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि आपने इतना अपना कीमती वक्त एसोसिएशन की बात को, उनकी तर्जमानी, उनके मसाइल को, उनके तकालीफ को हुकूमत और अवाम के सामने पेश करने के लिए हमारे वास्ते यहाँ पे मौजूद है। आप तमाम को पता है कि गुज़िश्ता एक महीने से हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी और अकनाफ के तमाम पान शॉप्स, रिटेल शॉप्स, वो बिज़नेस जो पान मसाला और सादा ज़र्दा च्यूइंग टबाको के ट्रांजैक्शन में डील करता है, इनको कई तरह से पुलिस की तरफ से हरासमेंट किया जा रहा है। दसों केसेस गरीब पान वालों के ख़िलाफ़ बुक किए गए हैं और इनके कारोबार को तहस नहस कर दिया गया है। इस बात को, इस तशवीश को लेकर तमाम यहाँ पर ज़िम्मेदारान एसोसिएशन के, मैं ख़ुद उनका लीगल एडवाइज़र और कोऑर्डिनेटर भाई, ये इनका ये पान का और ये पान शॉप्स इस के ताल्लुक़ से डील करने वाले लाखों कारोबारी लोग हैं। करीब 5 लाख पान शॉप्स तो रंगारेड्डी और मेडचल, ये सब अतराफ़ और हैदराबाद में मिलाकर है और मिलियंस ऑफ लोग इससे रोज़ी रोटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हाल ही में जनवरी में तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक जियो रिन्यूअल हुआ था, जिसमें गुटखा को बैन किया गया था। साथ ही साथ वो जियो में क्लियरिटी नहीं दी गई कि पान में डालने वाला ज़र्दा बैन है या नहीं, लेकिन पुलिस तेलंगाना जिस तरह से पान मसाला और पान में डालने वाला ज़र्दा को जिस तरह से सीज़ कर रही है, उसका एहतजाज के खातिर हम यहाँ तमाम बैठे हुए हैं। हुकूमत को दरख्वास्त करते हैं हुकूमत से कि इस जियो में तरमीम की जाए और वो क्लैरिटी की जाए कि पान में डालने वाला ज़र्दा कोप्टा एक्ट के तहत आता है और पान में डालने वाला ज़र्दा एक लीगल प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए हमारे पास जीएसटी पे होते हुए आता है। और आपको जिस तरह से एसोसिएशन की तरफ से लीगल अवेयरनेस किया गया था माजी में, और आज भी वो चीज़ को रिपीट करता हूँ कि पुलिस जितने भी केसेस फाइल की है, उसमें से बेशतर केसेस हाई कोर्ट में डिसमिस हो रहे हैं, क्वाश हो रहे हैं, इसी बात को लेकर कि पान में डालने वाला ज़र्दा कोप्टा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को फूड और स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट को कोई अख्तियार नहीं है कि उसको सीज़र करे। और पुलिस की तरफ से बेतहाशा गिरफ्तारियां और दफ़े 326 आईपीसी को इन्वोक करना, ये बहुत ही ख़तरनाक है। और तमाम एसोसिएशन की तरफ से और बिलखुसूस जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से हम हुकूमत की से दरख्वास्त करते हैं कि पान शॉप के ओनर्स और पान में डालने वाले ज़र्दा और पान मसाला में जो डील करने वाले ट्रेडर्स हो या होलसेलर्स हो, उनको हरासमेंट ना करे। और रही बात गुटखे की, ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है तमाम जॉइंट एक्शन कमेटी का कि
गुटखे को मुकम्मल तरीके से रद्द कर दें और गुटखे का सेल ना हो, और गुटखे को बैन करार दिया है और हम उसका सपोर्ट करेंगे। अगर पुलिस गुटखा सीज करती है तो कायदे के हिसाब से हम उसका पालन करेंगे, लेकिन पान में डालने वाला जर्दा जो लीगल है, जो कोप्टा एक्ट के तहत आता है, ये सीज ना हो और बेतहाशा गिरफ्तारियां ना हो। हमारा यही मसला है कि तेलंगाना गवर्नमेंट, जबकि ये छोटे कारोबार करने वाले, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वालों को एम्प्लॉयमेंट देने में फेल रही, लेकिन हद ये हो गई कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने वाला ये कारोबार इनको हैरासमेंट कर कर इनको बेरोज़गार बना दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस मुतल्लिका मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, जो कि चीफ मिनिस्टर खुद है, वो इस मामले में सराहत करे, क्या वो कारोबार देना चाह रहे हैं या कारोबार छीनना चाह रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। और हमारी, जब आप कह रहे हैं कि पुलिस जुल्म कर रही है, जर्दा बैन नहीं है, तो आपने पुलिस के खिलाफ कोई पिटीशन नहीं डाली, रीट पिटीशन? देखिए 1 फरवरी में रतनलाल के तरफ से और वेंकटेश्वर जनरल ट्रेडर्स के तरफ से एक रीट डाली गई थी। हाई कोर्ट ने वो जियो को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट ने ये बोलकर वो रीट को डिसमिस किया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान मामला है, लिहाजा रद्द की गई थी। फिर मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि नहीं, ये हाई कोर्ट का मामला है। मई में या जून में सुप्रीम कोर्ट ने वापस नीचे हाई कोर्ट को भेजा है। तो इसके साथ साथ जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर्स को सीधा सवाल हम कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन के अंदर फैसला करने का इनको वो ऑर्डर में दिया है, क्यों हाई कोर्ट में रुजू नहीं किया गया था? अगर डिस्ट्रीब्यूटर भी, अब इनकी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है, अगर प्रोडक्ट वो बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि जितने भी पान शॉप में जर्दा है उनका लीगल जर्दा प्रोटेक्ट किया जाए। और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इस मामले में आगे आए और पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से भी एक हाई कोर्ट में रिट दाखिल की गई है। लिहाजा इसमें अब यहाँ से नॉन स्टॉप एजिटेशन शुरू हुआ है जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सवाल करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी क्लैरिटी नहीं करेगा तो तमाम पान शॉप ओनर्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर के अगेंस्ट में कंज्यूमर फोरम में केस फाइल होंगे। तमाम पान शॉप ओनर्स की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है कि अपना ज़्यादा जितना भी सीज हुआ वो उनका जो कॉस्ट लॉस हुआ उसकी भी भरपाई करे। क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ सेल करता हूं मार्केट में तो मेरी जिम्मेदारी है कि मार्केट में मैं लीगल प्रोडक्ट सेल करूं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर लीगल सेल प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट भी लीगल मार्केट में सर्वाइव हो। लिहाजा हम किसी के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ तमाम लोगों का रोजी रोज़गार उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक तरफ हुकूमत जिस तरह से खामोश तमाशाई देख रही है पुलिस की हरासमेंट को, ये जियो के बारे में सामने आगे आए और इसका होम हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसका कलमदान चीफ मिनिस्टर के पास है आज भी, वो आपकी आकर उसकी क्लैरिटी दे और ये हैरासमेंट बंद हो। आपका परिचय दीजिए सर। जी, मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन एडवोकेट कोऑर्डिनेटर हूँ इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी का और लीगल एडवाइज़र भी हूँ। और इनके साथ साथ पूरी ये जॉइंट एक्शन कमेटी अवाम में लीगल अवेयरनेस कर रही है, अवाम में बेदारी कायम लाने की कोशिश कर रही है कि पान में डालने वाला जर्दा लीगल है और सिर्फ पान मसाला जो कि फूड एक्ट में आता है लीगल है। अगर पान मसाले में और पान मसाला और जर्दा मिलता है तो जिसको गुटखा बोलते हैं वो बैन है। ये लीगल अवेयरनेस हम कर रहे हैं, पुलिस से भी हम बराबर ताउन कर रहे हैं कि अगर गुटखा बैन सीज होता है तो हम उनको मुदाखलत नहीं करेंगे। देखिए वो अभी पेंडिंग है, बता रहा हूँ मैं आपको। तमाम रेट सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जनवरी में फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, हाई कोर्ट ने जो कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला है बोल के सुप्रीम कोर्ट वापस भेज चुका है। तो
जो दरख्वास्त गुजार थे, हमारी रिट तो यहीं पे है, हमारी रिट अभी डिसमिस नहीं हुई, मामला यहीं पर है। हाई कोर्ट में ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के दोनों रिट्स हाई कोर्ट में या फाइल हुई है या डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फाइल नहीं किया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी हम क्लैरिटी लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम हमारी जिम्मेदारी जैसी हमारी जिम्मेदारी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा लीगल इश्यूज है, उसको हम क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि अगर पुलिस किसी तरह जुल्म बरकरार रखेगी तो आप एहतजाज करेंगे, क्या कोई एहतजाज का प्लान बना है आपका? ये देखिए, हाल ही में बिलखुसूस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उनके अरकान असम्बली ने नुमाइंदगी की थी। हम पुलिस से भी मुलाकात करे थे और पुलिस का भी ये तयखुन था कि हम अननेसेसरी हरासमेंट नहीं करेंगे और रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करेंगे। हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि गुटखा जो बैन प्रोडक्ट है उसको ना बेचे, और पुलिस से भी रिप्रेजेंटेशन किया गया था। अगर आगे भी अगर फिर से हरासमेंट चलते गया तो हमारा एजिटेशन आगे बढ़ेगा। और धरना चौक में एहतजाज के लिए दरख्वास्त डाली गई है कि कोविड के वजह से मेरे ख्याल से अभी डिसीजन नहीं हुआ है पुलिस की तरफ से। अगर धरना चौक के परमिशन का दे दिया गया है तो हम तमाम पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन वहाँ पे इंडिफिनिट हंडंग स्ट्राइक वहाँ पे बैठेंगे।